भारत ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु हो जाएगा। कि वो अध्यात्म का जो नशा है उससे बड़ा कोई नशा नहीं। भगवान की आड़ में जो दूसरों नशे की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो है जग कल्याण के लिए विष पिया था, वो नशा नहीं था। अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग जो है ये कहते हैं कि उस दूध को जो है गरीबों में बांट दो, इस तरीके से चढ़ावा क्यों किया जा रहा है? कि हमारे यहाँ ये समर्पण की भूमि है और यहाँ हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। यहाँ कहा गया है कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। संत क्या है? संत वो है जो सरल है, संत वो जो है जो सहज है, संत वो है जो दूसरों के लिए हमेशा प्रेरणादायक है, उसको संत कहा गया है। क्या ब्रह्मचर्य जो है अपने परिवार से रिश्ता रख सकता है? नहीं, अग्नि अखाड़े का जो ब्रह्मचारी रहेगा उसका अपने परिवार से नहीं कोई रिश्ता रहेगा, लेकिन पूरा देश उसके लिए, पूरा विश्व उसके लिए वसुदेव कुटुंब की भावना में जीने वाला वो है। भव्य महाकुंभ की तैयारी है और इस महाकुंभ में युवा जो है जोश और उत्साह के साथ रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन एक युवा कैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है, आचार्य बन सकता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में जो है अग्नि अखाड़ा के सचिव संपूर्णानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो एक युवा के रूप में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो युवाओं का संदेश है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो अध्यात्म का जो नशा है वो उससे बड़ा कोई नशा नहीं है। अगर अध्यात्म का अगर आपको नशा चढ़ गया तो बाकी सब आपके नशे व्यसन सब फीके हैं। तो जो नया युवा है हमारा, जो ये भारत की संस्कार और संस्कृति से निभिज्ञ होता जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो महाकुंभ में आए और वो देखें कि जो सनातन है वो कितना परिपक्व है, सनातन जो है कितना अद्भुत है। वो सनातन को समझे, सनातन की संस्कृति को समझे और सनातन के संस्कार के, इस भारत के संस्कारों को जाने। अगर वो इस सब को जानते हैं तो ये भारत ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु हो जाएगा। तो मैं उन युवाओं से अपील करता हूँ कि बाकी नशे को छोड़कर वो सनातन का नशे को ग्रहण करें। नशे की बात की है तो नशे की आड़ में जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये उदाहरण दे दिया जाता है, या पर्दे के पीछे की बात करें कि भगवान का नाम लेकर उसके आड़ में जो है नशे को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, वो जो लोग हैं जो भगवान के नाम का नशा की बात करते हैं, भगवान की आड़ में जो दूसरों नशे की बात करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और ईश्वर ने जो जिसकी वो बात करते हैं, महादेव, देवादि देव महादेव की बात करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने जो है जग कल्याण के लिए विष पिया था, वो नशा नहीं था। और उनके ऊपर चढ़ता है जो अग्राही है, जो किसी को स्वीकार नहीं, वो महादेव को स्वीकार है, वो महादेव पे चढ़ता है, महादेव उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से उनको जानने की जरूरत है, तभी उनको कहते हैं कि वो सत्संगों में, प्रवचनों में, किसी संत महापुरुष के सानिध्य में बैठें, ताकि वो सही चीज़ों की जानकारी रहे। और वो कुछ लोग जो सिर्फ उदाहरण के लिए पेश किया जाता है, तो महादेव ने तो विष का भी पान किया था, तो आपको विष पान भी कर लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो आधी अधूरी जानकारी है, इसलिए वो सिर्फ उनके नाम लेकर उस पर एक एक्सक्यूज लेते हैं, उस पर एक कहा जाए कि भाई वो एक माध्यम से कि भाई ये करते थे तो हम भी करते हैं। तो वो महादेव थे, वो भगवान है और आप केवल मनुष्य हो। तो आप आइए और उनको पूरे ग्रंथों का आप अपने समझिए कि वो कहना क्या चाहते थे, उनका उपदेश क्या था। जिस दिन आप वो समझ जाएंगे, आप उस व्यसन से दूर हो जाएंगे। चढ़ावे की बात आई है तो कहीं ना कहीं जैसे कि दूध से जो अभिषेक किया जाता है, तो सनातन पे जब वार करने की बारी आती है तो अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग जो है ये कहते हैं कि उस दूध को जो है गरीबों में बांट दो, इस तरीके से चढ़ावा क्यों किया जा रहा है, ये तमाम आरोप लगते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये समर्पण की भूमि है और यहाँ हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। यहाँ कहा गया है कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हमारे यहाँ रिवाज है पहली रोटी गाय को देने की, आखिरी रोटी कुत्ते को देने की, चींटियों को अन्न देने की, अतिथि आगंतुक की सेवा करने की, ये हमारी अनादिकाल से परंपरा है। तो जो वो दूध जाता है, जो ईश्वर पर चढ़ाया जाता है, वो हम ईश्वर की ही वस्तु को अर्पण करते हैं। और ऐसी बहुत सारी जगह वो उसका ऐसा नहीं है कि वो चढ़ाने से वो खराब हो गया या वो है। तो जो भगवान ने तो पत्थरों में जो बैठे हुए कीड़े कंकट हैं उनकी भी व्यवस्था की है, तो वो सनातन उनकी व्यवस्था को मानते हुए उस पर अर्पित करता है। बिल्कुल, साधु संतों का आपने जिक्र किया, संत क्या है?
संत वो है जो सरल है, संत वो जो है जो सहज है, संत वो है जो दूसरों के लिए हमेशा प्रेरणादायक है, उसको संत कहा गया है। ब्रह्मचारी और सन्यासी और वैष्णव में क्या अंतर है? देखिए, जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं वो शिखा सूत्र रखते हैं, वो वेद माता गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, चारों वेदों का अध्ययन करते हैं, वो ब्रह्मचारी लोग हैं। जो सन्यासी हैं वो जिनको कोई आवश्यकता नहीं है, जो ईश्वर से सीधा जुड़े हुए हैं, जिनको जो शिखा सूत्र से रहित रह जाते हैं, उनको सन्यासी कहा गया है। और जो वैष्णव हैं वो भगवान राम को जपते हुए सुमिरन करते हुए वो परमात्मा के सभी एक हैं, लेकिन वो मार्ग अलग अलग बने हुए हैं। मार्ग अलग है। जैसे सन्यासी की बात आती है तो ये भी कहा जाता है शायद कि उनका पूरा कर्मकांड जो है पहले हो जाता है। उनका जो है जब वो विजयाहोन हो जाता है और जैसे ही मृतक कर्म के लिए होता है, जब उनकी दीक्षा दी जाती है, जब उनके संस्कार कराए जाते हैं, तो उस समय स्वयं वो अपना पिंड दान कर देते हैं। तो इसलिए वो सब कर्म कांडों से रहित हैं, इसलिए वो सन्यासी हैं। और ब्रह्मचर्य में ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचर्य में ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचर्य में जो है, और ब्रह्मचारी हम लोग जैसे अग्नि अखाड़ा है, हमारे अग्नि अखाड़ा के ब्रह्मचारी किसी भी अखाड़े में जाकर प्रवेश कर देते, क्यों प्रवेश कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे अखाड़े हैं जहाँ पर आचार्य पद को हमारे अखाड़े से निकलकर सुशोभित किया गया है। तो वो हमारा ब्रह्मचारी कहीं भी जा सकता है, परंतु अन्य क्योंकि वो शिखा सूत्र से रहित हो सकते हैं, वो अग्नि अखाड़े में प्रवेश नहीं कर सकते। अखाड़ों में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और क्या ब्रह्मचर्य जो है अपने परिवार से रिश्ता रख सकता है? नहीं, अग्नि अखाड़े का जो ब्रह्मचारी रहेगा उसका अपने परिवार से नहीं कोई रिश्ता रहेगा, लेकिन वो पूरा देश उसके लिए, पूरा विश्व उसके लिए वसुदेव कुटुंब की भावना में जीने वाला वो है कि एक घर छोड़ता है लेकिन अनेकों घरों में वो बन जाता है। जो अच्छे हैं, जो संस्कारवान हैं, वो सब उनके साथ रहते हैं। जो युवा इस मार्ग पर आना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे जो है इसका पालन कर सकते हैं? युवा इसमें आना चाहते हैं वो महाकुंभ में आए, और मैंने पहले भी कहा था कि वो भारतीय संस्कृति को समझे, वो भारतीय संस्कारों को समझे, और जब वो समझेंगे तो स्वयं वो उस गंगा में डुबकी लगाना चाहेंगे। आप फोर्सली किसी को कोई भी चीज़ मनवा नहीं सकते, लेकिन जब वो उसकी जानकारी उसको हो जाएगी, जब उसमें वो आनंद आने लग जाएगा, तो वो स्वयं उसके यहाँ प्रवेश कर जाएगा। धर्मांतरण की एक बड़ी समस्या जो है इस समय नजर आती है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जो धर्मांतरण का भी जो एक समस्या है वो सचमुच भी एक समस्या है, लेकिन अग्नि अखाड़ा भी इसमें सबसे पहल कर रहा है। अग्नि अखाड़ा के जो अभी वर्तमान में सभापति हैं पूज्य मुक्तानंद जी बापू, और अग्नि अखाड़ा के समस्त ब्रह्मचारी, तो ऐसी जहाँ ये जो समस्या है वो आदिवासी क्षेत्र में अधिक है। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि अभी हमने कुंभ में परसों ही एक बैठक ली गई है, जिसमें कहा गया है कि 108 मंदिर हनुमान जी के और 108 स्कूल एक साथ आदिवासी क्षेत्र में अग्नि अखाड़ा बनाने जा रहा है। बिल्कुल, आप एक युवा भी हैं। युवा जो है साधना करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, लेकिन बाहर है, व्यस्तता है, तो वो ये सोचता है कि हम किस भगवान की पूजा करें, क्योंकि कई मंदिर या फोटो रखने में जो है ऐसा उनको बाध्यता आती है कि सुबह शाम जो है सुलाना जगाना पड़ेगा भगवान को, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, वो किसी भी मंत्र का जप करें, कोई एक मंत्र जो है वो किसी से दीक्षा लिए, किसी से जाने, किसी को समझे, उस मंत्र की परिभाषा को देखें, वह मंत्र की अर्थ को देखें, और वो उसका सुमिरन, उसका जप करते रहेंगे, तब भी जो है वो एक आध्यात्मिक चेतना जो जागृत होगी, और वो उसमें अनुभूति जब होगी, उसको आनंदित जब करेगी, तो वो मैं चाहता, मेरा ऐसा मानना है कि वो कोई ऐसे कोई एक मंत्र का जप करें। जैसे मूर्ति नहीं रख सकते, रहने लगते, लेकिन माला हर कोई रख सकता है, तो वो माला से उसको जप करता रहे और उसकी उसमें आनंद के जो है गोते लगाए। ये महाकुंभ 2025 अन्य कुंभ से कैसे अलग है? देखिए, ये 2025 का जो महाकुंभ है वो तीर्थराज प्रयागराज में है, और यहाँ से जो चेतना इस समय निकल रही है, जो एक भारत नई करवट ले रहा है, और जो संस्कार, आध्यात्मिक और संस्कृति की जो एक अद्भुत झलक यहाँ को अब की बार देखने को मिल रही है, वो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया की आधी आबादी यहाँ पर आकर जो है वो उसका आनंद लेना चाहती है। और यहाँ इतने यज्ञ अनुष्ठान, जो यहाँ की आध्यात्मिक, जो यहाँ कोई आया, आप यकीन मानिए, यहाँ एक किला है जिस पर कभी युद्ध नहीं हुआ। तो युद्ध नहीं हुआ क्योंकि जो कभी आते थे, तो ये जो धरा है जिस पर आप और मैं खड़े हैं इस समय, तो आते थे तो उनका मन परिवर्तन हो जाता था, क्योंकि यहाँ इतना तप है, इतना यहाँ ऋषि मुनियों ने अपना अनुष्ठान यज्ञ किए गए हैं कि उसकी जो उर्वरा है वो सबके मन को बदल देती है। बिल्कुल।
मुझे लगता है कि महाकुंभ से जुड़े जो भी सवाल थे, युवाओं के मन में जो भी जिज्ञासा जग रही होगी, उन सवालों के जवाब आपने पा लिए होंगे। अगर कुछ और सवाल हैं तो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं और महाराज जी के साथ फिर जुड़ेंगे उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। नमस्कार।